अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बॉडी लिवर्स। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए बहुत माजरत। कुछ अपने काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड नाउ और अब हम ज़्यादा क्लैरिटी से अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चल सकते हैं। बॉडी लिवर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, टीना गार्डनर का एक ऐसा चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक, चैप्टर भी नहीं, एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो बच्चे बहुत लाइट लेते हैं कि इस टॉपिक को क्यों ही इतना उसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्यों इतना जोर दिया जाता है। जब हम भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए थे तो हमने इस चीज़ को नोट किया कि अगर हमने टीना गार्डनर को और ज़रा गौर से पढ़ लिया होता तो शायद हमें अपने क्लिनिकल स्किल्स में ज़्यादा आसानी होती एज़ कम्पेयर टू अब। अच्छा जी, सबसे पहली बात है कि बोनी लिवर्स हमारा टॉपिक है, उसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि लिवर क्या होता है। व्हाट इज लिवर? लिवर इज अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। अब हमारी पूरी फील्ड फिजिकल थेरेपी की रिवॉल्व करती है अराउंड मूवमेंट। हम मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। एक्सेसिव मूवमेंट जो हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी में हो जाती है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारी पूरी जो मैकेनिक्स है बॉडी की, वो लिवर सिस्टम पे काम कर रही है, जिसमें जो हमारी बोन है, ठीक है, बोन ऑलवेज एक्ट एज अ रिजिड बार, ठीक है, जो हमारी बोन है वो रिजिड बार के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो मसल लगा हुआ है उसने फोर्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और वो फोर्स किधर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हमने यह बात की अबाउट अ पॉइंट, फोर्स को अबाउट अ पॉइंट प्रोड्यूस होना है। एक सेंट्रल पॉइंट भी तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट फोर्स ने प्रोड्यूस होना है। तो वो सेंट्रल पॉइंट क्या है? बेसिकली वो है हमारा जॉइंट, ठीक है जी। अगर यहीं पे हम बात करें कि जैसे ये टीना गार्डनर है हमारी, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें जैसे ये हमारी ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस जो है इट विल एक्ट एज अ बार, इट विल एक्ट एज अ लिवर, ठीक है। इस पे जो ब्रेकियालिस मसल लगा हुआ है उसका फंक्शन है कि उसने एल्बो पर फ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, फ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी है उसने प्रोन पोजीशन में, जब हमारा आर्म प्रोन पोजीशन में होता है। तो ये अगर हम चीज़ नोट करें तो एल्बो जॉइंट जो होगा हमारा वो फल्क्रम है, ठीक है, और जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, देखिए ओरिजिन से तो मसल लगा हुआ है, ओरिजिन ने मूव नहीं करना, इंसर्शन ने मूव करना है, ठीक है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा होता है, या हम जो है जो भी लोड होता है उसको जब उठाने की कोशिश करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर बाइसेप्स ब्रेकाई की एग्जांपल ले ली जाए, एल्बो फ्लेक्शन जब हो रही है, ठीक है, आगे मैं एक वीडियो भी अटैच करूंगी, वो बाइसेप्स ब्रेकाई का पूरा फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। उसमें आप जरा गौर कीजिएगा कि जब बाइसेप्स ब्रेकाई का फंक्शन हो रहा है तो वो एल्बो जॉइंट के अराउंड हो रहा है, एल्बो जॉइंट उसमें एज अ फल्क्रम राउंड हो रहा है, एल्बो जॉइंट उसमें एज अ फल्क्रम एक्ट कर रहा है, और जो इंसर्शन पॉइंट है बाइसेप्स ब्रेकाई का, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन और टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है जी। ओरिजिन पे मसल फिक्स है, हमेशा मसल का इंसर्शन मूव करता है। जब कुछ हमारे मैकेनिज्म्स ऐसे भी हैं जिसमें ओरिजिन भी मूव करता है, जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिवर्स ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है, लेकिन हमारा इंसर्शन मूव करेगा। तो हमने यहाँ पे बात की कि जो फोर्स है वो लगती किसके अराउंड है? फल्क्रम के अराउंड लगती है। लगती किधर है? इंसर्शन पॉइंट पे, ठीक है, मसल का जो इंसर्शन पॉइंट है उधर फोर्स लग रही है और एफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है मसल टुवर्ड्स द ओरिजिन, और जो भी उसका लोड है, जो भी उसका वर्क डन है उसको करने की कोशिश कर रहा होता है। अब व्हाई इज लिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट? ठीक है जी, अब देखें बुक वाली बात तो है जी, बोन एक रिजिड बार है, उसके फल्क्रम के गेट मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, फल्क्रम इज जॉइंट, इट्स अ थेरेटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे एम्प्लॉय करते हैं, क्लिनिकली ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो हमारा जो हमारा सर्वाइकल कर्वेचर है जब स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, जो हमारा सर्वाइकल लोर्डोसिस है,
जब वो स्ट्रेटनिंग की तरफ चला जाता है, हमारी गर्दन सीधी हो जाती है ड्यू टू मैनी रीजंस, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू मसल वीकनेस। आप एक बात नोट करेंगे, दर्द क्यों आती है? दर्द इसलिए आ रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत ही कम क्लिनिशियंस हमें इस चीज़ को डिस्कस करें, बहुत ही कम टीचर्स इस बात को डिस्कस करें, नहीं करते। ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी अपनी एक कंक्लूजन है जो मैंने निकाली है कि क्यों नेक के मसल्स में वीकनेस आ जाती है जब और आप अगर किसी की गर्दन में दर्द है, कोई पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि जो मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, हम उसके ट्रेपीजियस ट्रैप्स, ठीक है, और हम उसका मिडल ट्रैप फाइबर्स, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड भी अगर चेक करेंगे, ठीक है, हम उसका लिवेटर स्कैपुली चेक करेंगे, वो हमें वीक मिलेगा। क्यों वीक? इसलिए मिलेगा कि देखिए एक एफर्ट आर्म प्रोड्यूस होता है। अब एफर्ट आर्म बेसिकली क्या है? एफर्ट आर्म वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो फल्क्रम से लेकर उस पॉइंट तक है जिस पॉइंट से एफर्ट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। अगर ये फल्क्रम है और ये इधर से एफर्ट प्रोड्यूस हो रही है, इधर से एफर्ट ने लगना है, इधर एफर्ट ने एक्ट करना है, तो ये इसका एफर्ट आर्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से वेट आर्म वो जगह है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म, ठीक है। अच्छा जी, मैं सॉरी थोड़ी सी बात इंटरप्ट हो गई। मैं कह रही थी कि जब हमारा सर्वाइकल लोडोसिस स्ट्रेटन हो जाता है तो बेसिकली हमारा मसल का, उन छोटे छोटे मसल्स का एफर्ट आर्म, वेट आर्म अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लिवर सिस्टम की मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब होती है और हमारी जो नेक है वो पेन में चली जाती है, हमें डिसेबल हो जाता है पेशेंट। कोई भी काम करने से उसको पेन शुरू हो जाती है, उसका फंक्शन अफेक्ट होता है। तो देखिए लिवर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था लिवर सिस्टम के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। कल इंशाल्लाह हम ऑर्डर्स ऑफ लिवर करेंगे कि फल्क्रम कितना दूर हो एफर्ट आर्म से, एफर्ट पॉइंट ऑफ एफर्ट से, ठीक है, कितना करीब हो पॉइंट ऑफ एफर्ट से। तो इन दोनों कंडीशंस का हमारे मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हमें कौन से कंडीशन में मैक्सिमम एडवांटेज और मिनिमम एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। मिनिमम एफर्ट होगी, मसल का कम से कम काम होगा, ठीक है, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी कम वेस्ट होगी पेशेंट की, ठीक है जी। जो भी बॉडी में जॉइंट्स काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ फल्क्रम एंड देयर मसल्स are acting as a work producing factors, and the bones on which muscles are attached are acting as rigid bars or levers. That is why liver is very important in our physical therapy practice and to attain maximal patient outcome. मैंने आपको ब्रेकियालिस मसल की एग्जांपल दी, ठीक है जी, कि देखिए ये एफर्ट है, ठीक है, ये एफर्ट बाजू को ऊपर लाने के लिए की जा रही है, एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए की जा रही है, ये एल्बो जॉइंट है, ये फल्क्रम एज ए फल्क्रम एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमरस है, नाउ बेसिकली ब्रेकियालिस मसल इज अटैच्ड फ्रॉम द ह्यूमरस टू द रेडियस, सो ह्यूमरस इज एक्टिंग एज अ लिवर, ठीक है, एंड ब्रेकियालिस मसल इज बेसिकली अ फोर्स प्रोड्यूसिंग फैक्टर है, ठीक है जी, ये है। उसके अलावा हमारे पास काफ मसल्स की एग्जांपल है कि देखिए ये क्या काफ मसल है, ये हमारा फुट है, दिस इज एंकल जॉइंट। यहाँ पर एंकल जॉइंट एज अ फल्क्रम एक्ट करेगा, काफ मसल्स जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हम गैस्ट्रोक्नीमियस की बात करें, वो एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे होंगे, जैसे वो प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे मसल ऊपर की तरफ पुल करेगा, ठीक है, मसल का इंसर्शन पुल होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, और जो है मूवमेंट होगी ऑन एंकल जॉइंट एज अ फल्क्रम, ठीक है जी, और जो है हमारा वर्क डन होगा और हमारा पूरा लिवर सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम करेगा। ट्रेपीजियस टाइट हो, ट्रेपीजियस वीक हो, नेक पेन की इसलिए ज़्यादा एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास या तो नेक पेन के साथ रिपोर्ट करते हैं या बैक पेन के साथ रिपोर्ट करते हैं। नेक पेन में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लिवर सिस्टम इफेक्ट हुआ होता है। सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग, अगर तो उस पेशेंट की फाइंडिंग्स में आपको सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग नज़र आ रही है, मीन्स वहाँ का पूरा जो लिवर सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ है, मसल्स इसलिए वीक हो गए हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ा है, या उनके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है कि बोनी लिवर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं है कि वो एफर्ट सही प्रोड्यूस कर सकें। तो कि अगर एफर्ट सही प्रोड्यूस नहीं हो रही तो एफर्ट आर्म अफेक्ट होगा,
ठीक है। अगर वेट सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, वेट आर्म इफेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली किस पर इफेक्ट आएगा, फल्क्रम के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि जब बहुत टाइम तक ये मेल फंक्शनिंग रहे ऑन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, तो हमें ऑस्टोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब मसल अनड्यूली काम करता है, जब बोन्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं, जब मसल्स वीक होते हैं, अपना रिक्वायर्ड काम नहीं कर पाते, तो हमें ऑस्टोफाइट्स मिलते हैं और डीजनरेशन भी होती है, आगे जाके नर्व इंट्रैपमेंट्स भी होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है जी, तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑर्डर्स ऑफ लिवर और उसको हम क्लिनिकली भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, अव्वल तो बहुत ही मैंने एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया, बहुत ही आसान टॉपिक है, बॉडी लिवर्स का बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ये बताया है कि लिवर क्या है, बोन है जो एज अ लिवर एक्ट करे, या फल्क्रम हमेशा जॉइंट होगा जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है जी और जो है मसल जो है वो एफर्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, एफर्ट आर्म, वेट आर्म की डेफिनेशन है। थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर्स ऑफ लिवर्स करेंगे। अच्छा, अब मेन टॉपिक्स हम दीना गार्डनर के इंशाल्लाह करेंगे कवर, एंड देन वील गो साइड बाय साइड, आई टीच जॉइंट्स वन बाय वन। ठीक है, ताकि हमारा क्लिनिकल और थ्योरेटिकल साथ साथ चलता रहे और हम नॉलेज को इंटर रिलेट कर सकें। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि किसी स्पेसिफिक ईयर को मैं टारगेट नहीं कर रही, बस मैं नॉलेज को आपस में इंटर रिलेट करूंगी ताकि आपको पता चले कि भाई जो चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उसको फाइनल ईयर की चीज़ से कैसे रिलेट करना है। जब पेशेंट आएगा तो हमें फर्स्ट ईयर का नॉलेज कैसे फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और जो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आई एम ओपन टू सजेशंस। प्लीज़ follow, share and understand. Keep me in your prayers. Allah Hafiz.